दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप मैकडॉनल्ड्स में हैं और आपको डबल चीज़ बर्गर खाना है, जिसके लिए आप अपने आप को सेल्फ ऑर्डर टर्मिनल के सामने पाते हैं। यह एसओटीज आपको बड़े रेस्तरां में देखने को मिल जाएंगी। आप ब्राउज करना शुरू करते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आप कर लेते हैं और इसके बाद जब आपका ऑर्डर आपके सामने आता है तो आप गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा का ऑर्डर कर दिया। बहुत सारे लोगों ने बड़े रेस्तरां में यह चीज़ एक्सपीरियंस की है। एसओटीज की शुरुआत के बाद यह ऑर्डर और बड़े होते गए। आखिर ऐसा क्यों? आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काउंटलेस ट्रिक में से एक है आपसे पैसा बनाने की। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल फास्ट फूड चेन है और पिछले 10 सालों में इसका स्टॉक मार्केट लगभग 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। आज मैकडॉनल्ड्स के 40,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरी दुनिया में और यह एसओटीज फ्यूचर के जो सो कॉल्ड रेस्तरां हैं उनके लिए एक की तरह काम करेगी, उनके सक्सेस के लिए। आज मैकडॉनल्ड्स को फास्ट फूड में पायोनियर माना जाता है। और बात करें इन टर्मिनल्स की तो सबसे पहला टर्मिनल्स मैकडॉनल्ड ने 2008 में यूरोप में लगाया था और आज ये इनके हर एक रेस्तरां में देखने को मिल जाएंगे। बर्गर किंग और केएफसी ने भी इनके आइडिया को फॉलो करके इन्हें लगाया है। ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी में इन एसओटीज की वजह से 15% प्रॉफिट बढ़ गया था और यह बात वहाँ के एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने बताई थी। मैकडॉनल्ड्स के फॉर्मर सीईओ स्टीव ईस्टरब्रुक ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि सच में इन एसओटीज की वजह से प्रॉफिट में काफ़ी वृद्धि हुई है। पर आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं कि हम बिना रुके ऑर्डर करते ही जाते? इसमें सबसे बड़ा रोल होता है डिज़ाइन का। सिर्फ मैकडॉनल्ड्स में ही नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। हम मैकडॉनल्ड्स में यह सोच कर एंटर करेंगे कि हमें डबल चीज़ बर्गर खाना है। जैसे ही हम इन सेल्फ टर्मिनल के पास जाएंगे, हमें सबसे पहले इसकी मेनू दिखाई देगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फूड होंगे और हम बर्गर पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी कैटेगरी के बर्गर दिखाई देंगे के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होगा और आपको अट्रैक्टिव भी लगेंगे। फिर आपको सो कॉल्ड रेफरेंस वैल्यू दी जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप डबल चीज़ बर्गर की जगह अगर डबल बिग मैक बर्गर खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और कम पैसे में भी रहेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप डबल चीज़ बर्गर को स्किप कर देंगे और बिग टेस्टी बेकन ही खरीदेंगे। इन टर्मिनल्स में जितने भी मेनू और बाकी फीचर्स होते हैं वो हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फिक्स किए जाते हैं। इन टर्मिनल्स में महंगे बर्गरों को ऊपर और ज़्यादा अट्रैक्टिव रखा जाता है, जबकि जो कम प्राइस वाले बर्गर होते हैं उन्हें नीचे बॉटम में रखा जाता है। महंगी चीज़ को आपकी आई लेवल पर रखा जाता है ताकि वह आपके आंखों के सामने रहे और आप उसको परचेस कर सकें। जैसे ही आप अपना ऑर्डर करने के लिए क्लिक करते हैं, नया मेनू खुल जाता है जिसमें कोक के साथ बर्गर चाहिए या फिर आपको इंडिविजुअली बर्गर चाहिए, ये पूछा जाता है। तो ज़्यादातर लोग कोक के साथ ही जाएंगे। इसके बाद नया मेनू खुलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको मेनू स्मॉल चाहिए या फिर बिग चाहिए, जिसके थोड़े से पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको दूसरे फूड रिकमेंड किए जाते हैं ताकि आप ये भी खरीद सके। बहुत सारे लोग इन फूड में से कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेते हैं और यह आपके ऑर्डर में ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही आप अपना ऑर्डर कंफर्म करते हैं, चेकआउट की बजाय यह आपको फिर से मेन मेनू में ले जाता है और आपको लगेगा कि डेजर्ट वगैरह ही खरीद लेते हैं। जैसे ही आप मैकफ्लरी पर क्लिक करेंगे आपको आपका प्राइस सबसे नीचे बॉटम में दिखाई देगा, क्योंकि आंखों के सामने आपका प्राइस नहीं रख सकते हैं। इसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। इसी डार्क पैटर्न का यूज़ मैकडॉनल्ड्स वाले भी करते हैं। आपका सारा का सारा पैसा हिडन रहता है। इतनी बड़ी स्क्रीन पर सिर्फ बॉटम में छोटे से अक्षरों में आपका प्राइस लिखा होता है। इन्हीं साइकोलॉजी ट्रिक्स को यूज करके मैकडॉनल्ड्स अपने एवरेज ऑर्डर को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर लेता है। इसके बाद टाइम आता है पैसे पे करने का। यहाँ पर आपके साथ नई ट्रिक यूज की जाती है। आपको कैशलेस और कार्ड वाला ऑप्शन काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, जबकि छोटी साइज में आपको छोटा सा कैश काउंटर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि कार्ड से पैसे देने पर यह संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप और पैसे खर्च करेंगे। टू साइडेड होने की वजह से इन टर्मिनल्स में एक साथ 2 लोग ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि 70% लोग लाइन छोड़ देते हैं अगर 7 से ज़्यादा लोग लाइन में लगे हैं। तो आपने अपने मेन्यू और डेजर्ट के लिए 20 यूरो पे करे हैं और आपको इसमें मिलते हैं 2300 कैलोरी। और जब आपका ऑर्डर आपके सामने आता है तो आपको लगता है और आप अपने आप से पूछते हैं कि मैंने इतना खाना कब ऑर्डर कर दिया। किसी भी चीज़ की सेलिंग बढ़ाने के लिए यह टर्मिनल्स काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है।
कैसे आपने सिर्फ एक डबल चीज बर्गर के लिए स्क्रॉल किया था और कैसे आपको मैनिपुलेट करके आपको डबल चीज बर्गर से आपको बिग मेनू और नगेट्स तक पहुंचा दिया। कैसे आप 3 यूरो का डबल चीज बर्गर खरीदने गए थे और उसके लिए आपने 20 यूरो पे कर दिए। दरअसल मैकडॉनल्ड्स चाहता ही यही है कि आपके ऑर्डर बड़े से बड़े हों। सिर्फ एक बर्गर पर उसे कम मार्जिन मिलती और कम प्रॉफिट होता, इतनी सारी चीज़ों पर उसे ज़्यादा मार्जिन मिलेगी और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस ट्रिक को मैकडॉनल्ड्स अच्छे से जानता है, इसे बंडलिंग कहा जाता है। सिंगल चीज़ों पर प्रॉफिट काफ़ी लो होता है और बंडलिंग वाली चीज़ों पर सब चीज़ों का मिलाकर प्रॉफिट काफ़ी हाई हो जाता है। जबकि कोई कस्टमर अगर इन्हें अलग अलग लेता तो वह उसे कम प्राइस में पड़ जाती। किसी भी चीज़ की अपसेलिंग करने के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे क्रॉस सेलिंग कहा जाता है। क्रॉस सेलिंग में आपको दूसरी चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं आपके ऑर्डर के लास्ट में, जिन्हें आप खरीदते हैं। और इन टर्मिनल्स का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है, इनमें ना तो आपको फूड का रेशो ना ही क्वांटिटी कुछ भी नहीं बताया जाता है कि कितना फूड आपको दिया जाएगा। एक फूड कंपनी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह 69 मिलियन लोगों को एक दिन में सर्विस देती है और आधे से ज़्यादा ऑर्डर इन टर्मिनलों के द्वारा। आपको मैकडॉनल्ड की यह स्ट्रेटजी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।